नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 कम्युनिकेशन। तो देखिए, यूनिट 4 कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में देखिए 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। तो वीडियोस आपको यूनिट 4 कम्युनिकेशन का पूरा करवाया जाएगा। तो वीडियो को देखिए, लिखते जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, पेड ग्रुप में हैं, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको PDF नोट्स मिल जाएगा। अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरा इसमें कम्युनिकेशन का नोट्स मिलेगा, पेपर 1 का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, साथ में वीकली मंथली टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इजी लैंग्वेज में। देखिए, इंग्लिश का वीडियो आता है सुबह 11 बजे, हिंदी का आता है रात को 8 बजे। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के, तो आप ये वीडियो देखिए। हिंदी मीडियम अगर आप करना चाहते हैं तो रात को 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट 4 कम्युनिकेशन। अब देखिए, सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। आप ये पिक्चर देखिए, इस फोटो में देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। अगर हम देखिए नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तो होता है कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या कि मैं अपनी नॉलेज आपको क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपके अंदर। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन, है ना। देखिए, मैंने वीडियो बनाया, मैंने यूट्यूब पे डाला, आपने उसे देखा, तो हुआ क्या, जो मैं पढ़ाना चाहता था आपने वो पढ़ लिया, तो ये कम्युनिकेशन हो गया ना आपस में। ये जब भी आप देखिए किसी से मोबाइल से बात करते हैं, है ना, स्मार्टफोन है, टेलीफोन है, अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं, तो जैसे आपने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, अपने दोस्तों को फ़ोन किया, तो आपसे आपकी बात अपने दोस्त से हो गई, अपने रिश्तेदारों से हो गई, है ना। तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन है। जब भी आप एक दूसरे से बातें करते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, वो क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है। सो ये था इसका बेसिक। अब हम देखिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो देखिए, आई होप आपको कम्युनिकेशन का वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। सो देखिए, कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो है क्या, वो क्या है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पर, या किसी पर्सन में, या किसी ग्रुप में। यानी कि जब भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी पर्सन पे या किसी ग्रुप के अंदर, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन, सिंपल से शब्दों में। सो द वर्ड कम्युनिकेट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट और कम्युनिकेट, विच मीन्स टू इम्पार्ट, टू शेयर और टू मेक कॉमन। अब देखिए, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मतलब है, जो इंग्लिश का वर्ड है कम्युनिकेट, वो कहाँ से निकला है ना, जो कम्युनिकेट है वो कहाँ से निकला है, वो निकला है लैटिन जो वर्ड है, यानी कि लैटिन जिसे हिंदी में लातीनी भाषा बोलते हैं, वहाँ से निकला। इसका मतलब है, कम्युनिकेट को लैटिन भाषा में कम्युनिस्ट या कम्युनिकेट कहते हैं, जिसका मतलब है इम्पार्ट, टू शेयर और टू मेक कॉमन। यानी कि होगा क्या, कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि जब भी आप शेयरिंग करते हैं, है ना, जब भी आप शेयरिंग करते हैं वो चीज़। इट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड कॉमन, विच मीन्स दैट ओपिनियन ऑफ समवन। अब देखिए, ये इंग्लिश का जो वर्ड है कॉमन, वहाँ से निकला है कम्युनिकेट, है ना। कम्युनिकेट देखिए पहले निकला था लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से। सो अब इंग्लिश का जो वर्ड है ये वहाँ से निकला है कम्युनिकेशन, कॉमन से। इसका मतलब है ओपिनियन ऑफ समवन, यानी कि किसी की विचारधारा या किसी का ओपिनियन। सो इंग्लिश में कम्युनिकेशन जो है कॉमन से निकला है, तो इसका मतलब है ओपिनियन ऑफ समवन। सो कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू ए वर्बल और नॉन वर्बल। अब देखिए, जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल भी है, वो नॉन वर्बल भी है। यानी कि देखिए, वर्बल का मतलब क्या है, नॉन वर्बल का मतलब क्या है, कि जब भी आप किसी को बोल के करवाते हैं तो वो क्या है, कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको जो लिखा हुआ है
लिखा हुआ है यहाँ पे वीडियो पे, वो आपका मैं बोल के समझा रहा हूँ हर एक चीज़, तो वह है वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन यही आपको अगर नोट्स मिल जाए तो आपको वो खुद से पढ़ना है, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। यानी कि जब हम बोल के किसी को चीज़ समझाते हैं तो वो है वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी को टेलीफोन किया तो वो है वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन वही को उसी को आपने ईमेल कर दिया या उसे चिट्ठी लिख दी तो वो क्या है, वो है नॉन वर्बल। ठीक है, वो जब हम बोलते हैं तो वर्बल है, नहीं बोलते तो नॉन वर्बल है। इट टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम। देखिए कम्युनिकेशन हमारे आसपास हमेशा ही रहता है। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखिए मल्टीपल फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, आप इसमें बहुत सारी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। देखिए इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड किया है ना, वो अलग तरह से हो गया, रिसर्च हुआ और कॉम्प्रीहेंशन हुआ। आज हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन हो चुका है। उसके अलावा देखिए बहुत सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं, मैथ रीजनिंग का हो चुका है ना। तो ये क्या है, ये देखिए सारी ही चीज़ें जो मल्टीपल फ्लो है ना, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तरीके की है। जैसे देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इन सिंपल वर्ड्स कम्युनिकेशन इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड ए रिसीवर। अब देखिए जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो फ्लो है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है और पॉलिटिकल भी हो सकती है। बहुत टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है आती है कम्युनिकेशन के अंदर। अब देखिए कम्युनिकेशन जो है इसमें दो चीज़ें होती हैं मेन। देखिए होती तो बहुत सारी है जिसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन दो चीज़ें हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन होता है। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, है ना। तो देखिए इसे देखिए सेंडर और रिसीवर को इनकोडर और डिकोडर भी कह देते हैं। सेंडर को इनकोडर भी कह देते हैं, है ना, इनकोडर, और इसे डिकोडर भी कह देते हैं, डिकोडर। सो देखिए इन सेंडर का मतलब क्या है कि जो आपको मैसेज दे रहा है, रिसीवर क्या है, जो मैसेज ले रहा है। यानी कि देखिए अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं सेंडर हूँ, अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं सेंडर हूँ। आप सुन रहे हैं, अभी आप क्या है, रिसीवर है। ठीक है, इनकोडर या डिकोडर, सेंडर या रिसीवर एक ही बात है। जो मैसेज को प्रोवाइड करवाए वो सेंडर है, जो मैसेज को रिसीव करे वो क्या है, रिसीवर है। आपने देखा होगा कि पहले जो टेलीफोन होते थे ऐसे, है ना, जो टेलीफोन होते थे ऐसे, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या था, देखिए ये होता था, तार के साथ बंधा होता था ना, इसे बोलते थे रिसीवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसे रिसीवर बोलते थे। रिसीवर क्यों बोलते थे, क्योंकि देखिए से आप मैसेज रिसीव करते हैं। जब आप देखिए ये टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे, इसे कान से लगाएंगे तो आप मैसेज दे रहे हैं, और अगर आपको फ़ोन आता है आप इसे सुनते हैं तो क्या है, मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं। सो सिंपल सी बात। सो देखिए अब बारी आती है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। अब देखिए कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन सी चीज़ें हैं, पहली है सेंडर, फिर है मैसेज, फिर है मीडियम, फिर है चैनल, फिर है रिसीवर, फिर है रिस्पॉन्स एंड सबसे एंड में है फीडबैक। देखिए ये 7 चीज़ें आती हैं उसके अंदर। सो देखिए सेंडर, सबसे पहले बात करते हैं सेंडर की। सेंडर कौन है, मैसेज भेजने वाला, है ना। जब भी आप किसी को फ़ोन करेंगे या किसी को आप कुछ बताएंगे तो आप है सेंडर, आपके पास है ना, जब आप इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप किसी को शेयर करेंगे, वो है सेंडर। दूसरी बात मैसेज, आपको क्या मैसेज उसे भेजना है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन भेजनी है, क्या बात आप उसे कहना चाहते हैं, वो होता है मैसेज। मीडियम, मीडियम का मतलब क्या है, अब देखिए जैसे ये मेरा वीडियो है आप देख रहे हैं, है ना। मीडियम जैसे मैंने देखिए पूरा नोट्स आपको ये बना के दे रहा हूँ, है ना, तो आपको मैं पूरा ये नोट्स बना के दे रहा हूँ, साथ में आपको मैं पूरा इसमें समझा रहा हूँ। तो ये मैं किस मीडियम से दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से, है ना। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए चैनल। सो देखिए चैनल क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सेंडर है, आपने मैसेज शेयर करना है ना, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आपने मैसेज क्या देना है, किसके माध्यम से देना है ना, किसके मीडियम से देना है, यूट्यूब से, टेलीफोन से, कैसे, है ना। उसके बाद देखिए चैनल होता है कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। जैसे आप टेलीफोन इस्तेमाल करेंगे, आप नेट, आप साथ में वीडियो कॉल करेंगे, आप क्या करेंगे, है ना।
तो वो होता है चैनल, या टेलीविज़न के ज़रिए हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो चैनल के माध्यम से देते हैं ना। जैसे देखिए कि वो प्रिंट मीडिया है, जैसे देखिए अखबार है, टेलीविज़न है, न्यूज़ चैनल है, तो उसके ज़रिए हमें खबर पता चलती है। तो चैनल यानी कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका। मीडियम क्या होता है? देखिए, मीडियम और चैनल में बस छोटा सा फ़र्क है। मीडियम का मतलब क्या होता है कि आपका इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो आप किस टाइप से देंगे, है ना, किस मीडियम से देंगे। कम्युनिकेशन होता है, आप सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे आप कैसे देंगे, है ना, वो चीज़ें। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर होता है मैसेज रिसीव करने वाला। देखिए, ये चार चीज़ें ऊपर की होती हैं किसकी? सेंडर की। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं रिसीवर की। सेंडर ने देखिए मैसेज टाइप किया मीडियम के ज़रिए, आपको चैनल के ज़रिए आपको मैसेज भेजा, और आप हैं रिसीवर, आपने मैसेज रिसीव किया। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं यूट्यूब के माध्यम से समझा रहा हूँ, मैंने यूट्यूब का यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है, इसका। सो देखिए, रिसीवर क्या है? आप रिसीवर हैं, आपने मैसेज सुना, आपने चीज़ को पढ़ा समझा, उसके बाद देखिए आपने रिस्पांस दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको वो समझ में आएगा, है ना, आप उसे लाइक भी करेंगे। अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं आया तो आप क्वेरी करेंगे। सो रिस्पांस होता है कि मैसेज समझ में आया कि नहीं, है ना। रिस्पांस क्या है? साथ में रिस्पांस का ये भी आप मतलब देख सकते हैं कि रिस्पांस और फीडबैक में एक छोटा सा फ़र्क है। रिसीवर जैसे मैसेज रिसीव कर लिया, रिस्पांस से क्या है, जैसे आप मान लीजिए किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, है ना, आपने एक बात स्टार्ट की, फिर वो आपकी बातों में कहते हैं ना वो हामी भरते हैं, जैसे, है ना, आप मैसेज देते हैं साथ में, आपको साथ के साथ वो रिस्पांस देते रहते हैं, वो चीज़। फीडबैक होता है एंड में, सबसे एंड में, कि आपको सारी बात समझ में आए कि नहीं। जैसे आपको ये मेरा लेक्चर है, सबसे एंड में आपको समझ में आया कितना नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटे का वीडियो देख लिया, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सबसे एंड में पता चलेगा कि जो सेंडर ने मैसेज दिया था, क्या जो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, उसका फीडबैक क्या रहता है, वो समझ में आया कि नहीं। ये सारी चीज़ें आती हैं कम्युनिकेशन में। सो देखिए, नेक्स्ट है द मेन एलिमेंट इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन हैव बीन डिस्क्राइब एज। अब देखिए, जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटिव मोटिवेशन और रीज़न। अब देखिए, जो कम्युनिकेटिव मोटिवेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, वो किसके लिए बनाया जाता है? मोटिवेशन के लिए या रीज़न के लिए। अब देखिए, मेरे पास रीज़न है क्या? यूजीसी नेट के लिए मैं आपको देखिए लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको मैं कम्युनिकेशन आपसे मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम नज़दीक है ना, यूजीसी नेट के लिए। तो आपका रीज़न क्या है कि यूजीसी नेट की आपको तैयारी करनी है। मैं आपको यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है मैसेज कॉम्पोजिशन। अब देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें देखिए, मैसेज को कम्युनिकेशन करना, कंपोजिशन करना, मैसेज को बनाना। अब देखिए, फर्दर इंटरनल और टेक्निकल एलाबोरेशन ऑन व्हाट एग्जैक्टली टू एक्सप्रेस। अब देखिए, ये जो सिंपल चीज़ होती है ना, जैसे मैसेज है, वो बुक्स में भी होती है, वो नोट्स में भी होती है, लेकिन देखिए आपको मैं सारी चीज़ें कलर्ड वे में आपको मैं पीडीएफ के रूप में, सॉरी पीपीटी के रूप में आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, मैसेज का कंपोजिशन होता है कि जो आपको मैसेज देना है तो वो आप कितना बढ़िया से दे सकते हैं, है ना। आप देखिए, अगर आप बुक्स में यही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नोट से करेंगे आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। यानी कि मैसेज देने का तरीका, मैसेज को बनाने का तरीका। सो देखिए, मैसेज इनकोडिंग। नेक्स्ट है मैसेज इनकोडिंग। अब देखिए, मैसेज को बनाना, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इनटू डिजिटल डाटा, रिटन टेक्स्ट, स्पीच, पिक्चर, जेस्टर एंड सो ऑन। अब देखिए, पहले मैसेज को कॉम्पोजिशन यानी कि मैसेज को बनाया, अब मैसेज को इनकोड करना यानी कि मैसेज को पहुंचाना। अब देखिए, सेंडर और इनकोडर एक ही होता है। मैसेज को इनकोड करना मतलब, जैसे मान लीजिए आपने सोचा मैसेज बनाने में कि हाँ मैं मैसेज ये बनाऊंगा, इनकोड करने में होता है कि आप मैसेज को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। जैसे देखिए, डिजिटल डाटा है ना, आप पीडीएफ के रूप में अपना मैसेज दे रहे हैं। आपने मान लीजिए मैसेज को कंपोज कर लिया, टाइप कर लिया, पीडीएफ बना लिया, है ना। मैसेज को आप देखिए पीडीएफ के जरिए दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं हाथों से, आपके दिमाग में जो चीज़ थी आपने लिख दी, स्पीच दे रहे हैं कहीं पे, है ना, वो चीज़। आप देखिए, जैसे मंत्री होते हैं, मिनिस्टर,
वो क्या करते हैं, वो स्पीच देते हैं जो उनको दी जाती है स्पीच। तो पहले क्या है, स्पीच बनाई जाती है, यानी कि मैसेज कंपोज किया जाता है, कंपोजिशन मैसेज कंपोजिशन। उसके बाद फिर वही मैसेज को इनकोड करते हैं, बताते हैं कि वो स्पीच करते हैं। पिक्चर एंड जेस्चर, पिक्चर देखिए वही जो आपको पिक्चर बनाई जाती है जैसे, है ना, फोटो होती है। और जेस्चर इनके अपने हाथों से मैसेज पहुंचाते हैं वैसे, है ना, हाथों के इशारों से मैसेज वो पहुंचाते हैं, वो इस तरह से। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ द इनकोडेड मैसेज एज ए सीक्वेंस ऑफ सिग्नल यूजिंग ए स्पेसिफिक चैनल और मीडियम। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए अब मैसेज को क्या करना है कि किसी चैनल या मीडियम के रूप में क्या है पहुंचाना है। देखिए जैसे अब मैसेज है ना, अब मैसेज देखिए कैसे पहुंचा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैसेज कंपोज हो गया, मैसेज इनकोड भी हो गया, उसके बाद देखिए जो मैसेज को पहुंचाना है जैसे यूट्यूब के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, और देखिए वीडियो कॉल के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ देखिए आजकल जैसे गूगल मीट है, जूम है ना, वहाँ पे क्या है ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, है ना, वैसे करके। सो देखिए ये सारी चीज़ें होती है कि मैसेज को पहुँचाना किसी मीडियम के ज़रिए। नेक्स्ट है नॉइस। देखिए नॉइस सोर्सेज सच एज नेचुरल फोर्सेज एंड इन सम केसेस ह्यूमन एक्टिविटी बोथ इंटेंशनल एंड एक्सीडेंशनल बिगिनिंग इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ सिग्नल प्रोपगेटिंग फ्रॉम द सेंडर टू वन और मोर रिसीवर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी मैसेज पहुँचाया जाता है वहाँ पे क्या है कि कई बार क्या है वहाँ पे नॉइस आ जाती है। यहाँ तो देखिए वो इंटेंशनली होता है या तो एक्सीडेंशनल, यानी कि जानबूझ के किया जाता है, या तो वहाँ पे अचानक हो जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, है ना, तो फ़ोन पे बात करते हैं कि अचानक पीछे से देखिए कि रैली निकलती है ना वहाँ पे, है ना, बहुत शोर मचा है, या बाहर जनरेटर चल रहा होता है। तो होता क्या है, आपको मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में देखिए बच्चे को जो है वो टीचर पढ़ाते हैं। अब देखिए बाहर जनरेटर चल रहा हो तो कितना भी बढ़िया मैसेज हो, है ना, तो वो पहुँचेगा नहीं उनके तक। टीचर ने कितना भी इम्पोर्टेंट मैसेज देना हो, इम्पोर्टेंट पढ़ाई करवानी हो, इम्पोर्टेंट स्टडी करवानी हो, लेकिन वो बच्चों तक पहुँच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या है, मैसेज में नॉइस आती है ना, मैसेज में वहाँ पे नॉइस आती है इसलिए। तो उसके बाद देखिए वो होगा एक्सीडेंशियल। इंटेंशनल क्या होता है कि जैसे टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे हूटिंग करते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो शोर मचाते हैं, तो इसमें भी क्या है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उसमें क्या है नॉइस हो जाती है ना। तो इसी क्या है, बीइंग इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ सिग्नल प्रोपगेटिंग फ्रॉम द सेंडर टू वन और मोर रिसीवर। यानी कि या तो देखिए नॉइस एक्सीडेंशियल होती है या तो इंटेंशनल होती है, यानी कि जानबूझकर या अचानक, या जनरेटर चलने लगता है बाहर वो, या बच्चों के द्वारा हूटिंग की जाती है तो वो। तो इससे क्या है नॉइस आती है, नॉइस सोर्सेज होते हैं, इसलिए जो मैसेज दिया जाता है वो प्रॉपर समझ में नहीं आता। तो देखिए नेक्स्ट है रिसेप्शन ऑफ सिग्नल एंड रीअसेंबलिंग ऑफ इनकोडेड मैसेज फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैसेज को इनकोड करना सीक्वेंस वे में, है ना, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है सिग्नल्स बनाना, यानी कि देखिए मैसेज अगर आपको पहुँचाना है, मैसेज इनकोड करना है, तो वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने आपको अभी कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में समझाया, मैंने आपको बेसिक से बताया, फिर आपको मैं धीरे धीरे करके पूरा बताऊंगा, तो उससे क्या है मैसेज समझ में आएगा। जैसे आप देखिए कोई मूवी देखते हैं, आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको एंड तक समझ में आएगी, लेकिन अगर आप बीच बीच में से देखेंगे आपको वो समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा ही सेम कम्युनिकेशन में काम होता है। तो नेक्स्ट देखिए डिकोडिंग ऑफ द रीसेंबल्ड इनकोड मैसेज। अब देखिए डिकोडिंग क्या है। अब देखिए डिकोड, देखिए जो इनकोड होता है, इनकोडर होता है वो होता है सेंडर, इनकी मैसेज पहुंचाने वाला। डिकोडर होता है या डिकोड करता है मैसेज को, होता है रिसीवर। अब देखिए मैसेज जैसे मैंने आपको पहुंचा दिया है ना, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मैं यहाँ पे मैंने मैसेज इनकोड कर दिया। अब आप उसे समझ रहे हैं कि मैसेज दिया क्या जा रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है, तो वो क्या है डिकोड, वो डिकोड करना। आप क्या है डिकोड कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या है इनकोड कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप क्या है डिकोड कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ मैसेज को समझना। सो नेक्स्ट देखिए इंटरप्रिटेशन एंड मेकिंग सेंस ऑफ द प्रीज्यूम्ड ओरिजिनल मैसेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है इंटरप्रिटेशन एंड मेकिंग सेंस ऑफ द प्रीज्यूम्ड ओरिजिनल मैसेज। अब देखिए ओरिजिनल मैसेज है क्या, उसे क्या है कि इंटरप्रेट करना, है ना, उसे क्या है कि उसकी सेंस बनाना। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया,
आप उसको उसी सेंस में पढ़ेंगे, है ना, जैसे वो ओरिजिनल मैसेज है। जो ओरिजिनल मैसेज में आपको इन्फॉर्मेशन दी जानी है, आप सेम उसे वैसे ही पढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है, ऑल ऑफ दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अब देखिए ये इंटीग्रल पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। इसमें क्या है, सेंडर और जो रिसीवर होते हैं दोनों, उनमें क्या है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वही क्लासरूम वाली बात, टीचर देखिए मान लीजिए बच्चों को पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट स्टडी करवाते हैं, तो बच्चों को भी सीरियसली होकर पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे पेपर 1 में कम्युनिकेशन से। तो अगर आप इसे सीरियसली पढ़ेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। वही देखिए अगर आप कोऑपरेशन नहीं करते, है ना, अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को, तो फिर आपको बाद में आपका ही नुकसान है। बच्चे अगर क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, टीचर की बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कोऑपरेट करेंगे उनके साथ, तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनका ही नुकसान है। सो ये क्या है, गिव एंड टेक है ना। ये इसमें अंडरस्टैंड और कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है सेंडर और रिसीवर के बीच में। देयर इज़ नीड फॉर ए कॉमन मीडियम दैट इज़ लैंग्वेज which both the sender and receiver are comfortable to speak and understand, otherwise they will face difficulty in communicating। अब देखिए सबसे बड़ी बात है किसकी, लैंग्वेज की। आप सिंपल सी एक बात समझिए। अब देखिए मान लीजिए आप हिंदी मूवी देखते हैं, है ना, तो आपको वो समझ में आती है, सभी को समझ में आएगी। तो अगर मान लीजिए अगर आप तमिल तेलुगु में देखेंगे, है ना, आप रहने वाले हैं पंजाब के, रहने वाले हैं बिहार के, यूपी के, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, अगर आप तमिल भाषा में देखेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इससे क्या है, आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो वही बात है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि जैसे हम देखिए जैसे दो वीडियो देते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ये वीडियो आता है इंग्लिश में, जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, समझाया हिंदी में जाता है। एक वो वीडियो है जिसमें लिखा भी हिंदी में, समझाया भी हिंदी में। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, कंफर्टेबल रह सकें। जैसे देखिए आप हिंदी समझते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे देखिए हिंदी समझते हैं, तो आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। अब देखिए यही साउथ इंडियन वाले जो लोग हैं, अगर ये मेरा वीडियो देखेंगे, लिखा तो इंग्लिश में होगा लेकिन उनको हिंदी मेरा समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश जानते हैं या तो वो अपनी लैंग्वेज जानते हैं। सो इसमें क्या है कि देखिए कम्युनिकेशन में सबसे बढ़िया तरीका ये है कि लैंग्वेज जो होती है वो सेंडर को और रिसीवर में मेन काम आती है। सेंडर उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे जिस भाषा में रिसीवर समझता है। जैसे देखिए आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो 1 दबाइए, हिंदी के लिए 2 दबाइए, है ना, तो उसके लिए तो वो क्या है कि कंफर्टेबल है कि आप किस में अच्छी बातें कर सकते हैं, वो चीज़। अगर देखिए मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी में नहीं बात करते। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आप हिंदी में नहीं कर पाएंगे, वो चीज़। सो देखिए नेक्स्ट है, ऑल्सो देयर इज़ ए नीड ऑफ कॉमन इंटरप्रिटेशन और साइन सिंबल एंड अदर जेस्टर, एल्स द मीनिंग ऑफ मैसेज विल बी मिस इंटरप्रेटेड लीडिंग टू कन्फ्यूजन। अब देखें यहाँ पे क्या है, जब भी मैसेज, अब देखिए जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाते वक्त देखिए वो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं साथ में क्या है, वो कॉमन वो साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए वो सिंबल्स होते हैं उनके, जैसे जेस्टर है। जैसे आप देखिए मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, वहाँ पे देखिए रेड लाइट है, येलो लाइट है एंड ग्रीन लाइट है। वहाँ पे क्या है, सिग्नल है ना वो। तो वहाँ पे क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है सिग्नल के द्वारा कि रेड लाइट पे रुकना है, येलो पे तैयार होना है, रेडी होना है, ग्रीन पे आपको निकलना है। तो यहाँ पे क्या है, ये मैसेज दिया गया है किसके जरिए, सिंबल्स के जरिए, साइन के जरिए, है ना। अगर देखिए मान लीजिए आपको वो समझ नहीं आएंगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता, वो चीज़ें। तो देखिए नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्म सच एज व्हेन यू टेल ए फ्रेंड अबाउट द लेटेस्ट मूवी you watch or during interaction between the teacher and student through public announcement, notice and so on। अब देखिए जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत सारी वेरियस फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई लेटेस्ट मूवी देखी, अगर आपको अच्छी लगी तो आपने अपने दोस्त को रेकमेंड किया, दोस्त को बताया, है ना, वो चीज़। या देखिए
जो इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम में या ऑनलाइन, जैसे आप मेरा ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपके मेरे और बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वो क्या इंटरेक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ भी जब टीचर फिजिकली तौर पर पढ़ाते हैं बच्चों के आमने सामने स्टूडेंट को, तो क्या है एक इंटरेक्शन होता है वो चीज़। सो इसमें क्या है कि साथ में देखिए पब्लिक अनाउंसमेंट भी है। कम्युनिकेशन देखिए पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ हो सकता है, नोटिस के साथ साथ हो सकता है, वो है ना वो चीज़। सो देखिए नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडिया विद समवन। अब देखिए कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, आइडिया को एक्सचेंज करना किसी के साथ। कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू ए वर्बल और नॉन वर्बल। देखिए ये लाइन पहले हम कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, आइडिया को चेंज करना, है ना, आइडिया एक्सचेंज करना वो चीज़। जब आप बातें करते एक दूसरे से, वो आपको अपनी बातें बताते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, तो वो क्या है, वो होता है आइडिया का एक्सचेंज करना। ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों होता है। वर्बल में वही देखिए जब हम बोल के बताते हैं मैसेज को, नॉन वर्बल में देखिए हम जब हम बोल के नहीं बताते रिटर्न फॉर्म में करते हैं, वो है नॉन वर्बल। वर्बल में बोलना, नॉन वर्बल में लिखना, ठीक है, होता है वर्बल और नॉन वर्बल। It take place around us all time, involves multiple flows of information, is the basic requirement of social, economic, political activity. In simple word, communication is the interaction between a sender and receiver। देखिए ये तो हम पहले कर चुके हैं कि वही बात है, ये हमारे आसपास होता ही है, ये फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, है ना। तो इसलिए तो देखिए अगर हम आम शब्दों में बात करें तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। So the process of communication involves the following: sender message, medium channel, receiver response and feedback. All these are integral part of communication. So वही बातें हैं ये। So देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में। देखिए यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना। आप देखिए आपको देखिए डेफिनेशन ऐसे ही याद करनी है, एग्जाम में ऐसे ही आएंगी, इसलिए बहुत सारी इसमें आ चुकी हैं और बहुत सारे आने की चांसेस है। अब देखिए सिडनी जे हैरिस कहते हैं द टू वर्ड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली बट दे साइन क्वाइट डिफरेंट थिंग। इन्फॉर्मेशन इज गिवन आउट, कम्युनिकेशन इज गेटिंग थ्रू। अब देखिए ये कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो क्या है, आपस में इंटरचेंजेबली है, यानी कि वो आपस में देखिए इंटरचेंज होते हैं, एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है ना। लगते एक जैसे हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन हमेशा आउट होती है, हमेशा दी जाती है ना। जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा की दी जाती है, यानी कि देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, हमेशा इन्फॉर्मेशन को देना, और कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन देने का तरीका, जरिया। जैसे इन्फॉर्मेशन देखिए आपको मैं वीडियो के जरिए दे रहा हूँ, आपको क्या दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन, लेकिन कम्युनिकेशन क्या है, हमारा यूट्यूब। नेक्स्ट है मैक्स वेबर। देखिए कहते हैं वेबर्स डिक्शनरी एज सेंडिंग, गिविंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज विच इज ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड नॉन वर्बली एंड वर्बली। वही देखिए वेबर यहाँ पे कहते हैं ये जो मैसेज सेंड किया जाता है, देखिए इसे वर्बल और नॉन वर्बल इनकी लिख के या बोल के आप कर सकते हैं। लुइस एलन यहाँ पे कहते हैं देखिए कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, इट इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए ये कहते हैं कम्युनिकेशन क्या है, एक ब्रिज है। ब्रिज किसका? जब भी देखिए आप किसको, जैसे कि कोई चीज़ मैसेज बताते हैं, सुनते हैं या उसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या है, एक ब्रिज है ना। जैसे देखिए पुल होता है ना, वो चीज़। सो देखिए सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब देखिए कुछ और डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पे। अब देखिए लुइस ए एलन का है कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ अनदर, इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। देखिए वही बात है कि कम्युनिकेशन क्या है, वो चीज़ें हैं जिसमें आप क्या है, चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं और कहते हैं, टेलिंग है ना, बताते हैं वो चीज़। इसमें क्या है, आपका जो माइंड है अंडरस्टैंड करता है। जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो आप उसे क्या है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं, आप उसे क्या है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्यों? कि ताकि आपको एग्जाम में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, है ना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखिए उसकी खबरों को क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं ना, वो चीज़। देखिए नेक्स्ट है फ्रेड जी मेयर। ये कहते हैं कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड, लेटर और मैसेज, इंटरकोर्स ऑफ थॉट और ओपिनियन, इट इज़ अ
एक्ट ऑफ मेकिंग वन आइडियाज एंड ओपिनियन नॉन टू अदर। देखिए फ्रेडजी मेयर कहते हैं, ये कहते हैं जो कम्युनिकेशन क्या है, वो शब्द जो वर्ड्स होते हैं, जो मैसेज होते हैं, जो लेटर होते हैं, है ना, उनको मिला के क्या है, उनको मिला के थॉट्स बनाए जाते हैं। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये किससे बनी हुई हैं, ये वर्ड से बनी हुई हैं, ये लेटर से बनी हुई है। इससे क्या है, मैसेज बनाया जाता है, इससे थॉट्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या है कि आइडिया एक बनाया जाता है जो दूसरों तक पहुंचाया जाता है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन। यानी कि जब भी हम अपने वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल करके मैसेज तैयार करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो है कम्युनिकेशन। कैसे डेविस कहते हैं, देखिए कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब भी देखिए इन्फॉर्मेशन जो है वो हम पास करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है D.E. मैकफरलैंड कहते हैं, कम्युनिकेशन में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। मोर स्पेशली it is the process by which meaning are perceived and understanding are reach among human being। अब देखिए ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग है उसमें बहुत मीनिंगफुल है कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए उसी के द्वारा हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इंसान है बोल सकता है, जानवर बोल नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकता। देखिए कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बींग्स का। अब देखिए आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ तो मैं बोल के समझाता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बोलते हैं, है ना, वो चीज़। नेक्स्ट है कीथ एंड ग्लूबेनी, ये कहते हैं इन इट्स एवरीडे मीनिंग कम्युनिकेशन रेफर टू द ट्रांसमिटिंग ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और सिग्नल और साइन फ्रॉम ए सोर्स टू रिसीवर। ये कहते हैं हम दिन भर की, यानी कि जो हमारा एवरीडे, जो हमारा लाइफ का हर रोज़ होता है, उसमें क्या है, हम रोज़ देखिए मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को देते हैं, चाहे अपने वर्ड से, चाहे सिग्नल से, चाहे साइन के द्वारा, है ना। ये तरीका है रिसीवर तक मैसेज पहुंचाने का, तो वो क्या है, वो है कम्युनिकेशन। सो देखिए M.W. क्यूमन ये कहते हैं द वर्ड कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे आर अंडरस्टूड। अब देखिए ये कहते हैं कि जो वर्ड, जो कम्युनिकेशन है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने की, मैसेज को कन्वे करना, मैसेज को पहुंचाना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, कि ताकि वो उसे समझ सके। वो हमारा फैक्ट हो सकता है, वो हमारा आइडिया हो सकता है, वो हमारा एटीट्यूड या वो हमारा ओपिनियन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए विलियम स्कॉट यहाँ पे कहते हैं इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट द टर्म कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organizational goals। अब देखिए ये कहते हैं जब भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए हमारा देखिए एक प्रोसेस होता है जिसमें मैसेज को सुनते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और उसका फीडबैक लेते हैं, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है ना। जैसे आप देखिए आपने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, आपकी बात होगी तो आप वो एंड में कहते हैं ना, अगर आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, तो आप हमें इतने स्टार दीजिए, तो वो चीज़। सो देखिए नेक्स्ट है कूंट्ज एंड ओडेनल कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ ए वे दैट वन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर शेयर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बाय विद अनदर। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कूंज एंड ओ डॉनवेल के द्वारा, कि वन ऑर्गेनाइजेशन, जब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका जो मेंबर शेयर करता है अपनी नॉलेज को, मीनिंग को, और बाकी उसे समझते हैं। जैसे कि कंपनी है, वहाँ पे क्या है, कोई चीज़ को लॉन्च किया गया है तो एक बंदा उसे समझाता है, बाकी उसे बैठ के सुनते हैं, वो क्या है, कम्युनिकेशन। थियो हेमन देखिए कहते हैं सिंपली स्टेटेड कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Communication, fundamental and vital to all managerial function, is the process of imparting ideas and making oneself understood by other। अब देखिए ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल सा वो शब्द होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों में, और लोग उसे समझते हैं। इनकी जिसको प्रोसेस जो पास किया जाता है वो उसे समझते हैं, तो वो है कम्युनिकेशन।
चार्ल्स एफ रीफील्ड कहते हैं कम्युनिकेशन इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन एंड नॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ टेलीफोन टेलीग्राफ एंड रेडियो एंड लाइक दैट एंड द लाइक। अब देखिए कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ब्रॉड फील्ड है। जब देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमारे पास टेलीफोन नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, रेडियो नहीं था, है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तब भी देखिए कम्युनिकेशन होता था। तब देखिए कबूतरों के जरिए कम्युनिकेशन होता था, चिट्ठियों के जरिए भी होता था, तो तब भी कम्युनिकेशन होता था। यानी कम्युनिकेशन बहुत शुरू से हो चुका है। अब देखिए सीजी ब्राउन यहाँ पे कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट elicit confidence but the information transferred must be understandable to the receiver। अब ये देखिए कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कम्युनिकेशन में वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है कॉन्फिडेंस के द्वारा कि ताकि उसे समझ में आए, लेकिन देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमेशा ही अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए रिसीवर के लिए, यानी कि जो मैसेज दिया है वो रिसीवर को समझ आना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। इसमें देखिए हमने बेसिक बातें की हैं। अगले लेक्चर में देखिए हम बहुत सारी जो चीज़ों को जानेंगे कि ताकि आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। सो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।